बहुत सारे लोग ये कहते हैं और विश्लेषक ये कहते हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, बड़े पत्रकार हैं और बिहार पर जमीन में काम भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो उनको अपने साथ नहीं लाना चाहते, इनके साथ दिखना नहीं चाहते, इसीलिए कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट भी नहीं मिल पाया था। देखिए, ये सब उनके खिलाफ उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया गया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की समस्या ये है कि राजनीति को पर्सनल नूरा कुश्ती बना दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनल नहीं होता है, कलेक्टिव होता है, सामूहिक होता है। मेरी पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, मेरी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। मेरी पार्टी के जो है 2-2 MP, 2-2 MLA, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सब हैं। तो क्या मेरी पार्टी के जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनका डिसीजन पार्टी के डिसीजन से अलग तो नहीं होगा? जब हमारी पार्टी आरजेडी के साथ है तो हम भी साथ में हैं। ठीक है। फिर ये सारी बातें तो बिना मतलब की हैं, कयास हैं, इसका कोई लेना देना तो नहीं। फिर तेजस्वी यादव को आपकी पार्टी ने मान लिया है सीएम पद का उम्मीदवार? नहीं, मेरी पार्टी जो मान रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी पार्टी बिहार में आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। हाँ। और आरजेडी नहीं है, उसमें और भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। मेरी पार्टी इंडिया ब्लॉक बनाई सेंट्रल लेवल पे, और वो बना लोकसभा चुनाव को लेकर के। उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इंडिया ब्लॉक नहीं रहा, अपना अपना चुनाव लड़े। राजनीति में फैसले सामूहिक होता है। और मैं बयान पढ़ रहा था जी, जो आपने कहा था कि हाँ तेजस्वी सीएम बनेंगे। नहीं, हमने जो है इसका एक प्रोसेस बताया कि डेमोक्रेसी में ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हाँ। अगर 243 सीट बिहार में है, हाँ। उस 243 सीट में से ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, और ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी तो स्वाभाविक तौर से ज्यादा सीटों पे जीतेगी। हाँ। और जिसका नंबर ज्यादा होगा उस पार्टी का सीएम होगा। पर नीतीश कुमार तो बीजेपी के छोटे भाई हैं, फिर भी सीएम बने हुए हैं। ये तो नीतीश कुमार को सोचना होगा कि नीतीश जी के साथ जो है बीजेपी कौन सा खेल कर रही है। ज्यादा दिन पुरानी बात तो है नहीं, कम सीट लेकर के शिंदे साहब महाराष्ट्र के सीएम बने थे। अब जो है ज्यादा सीट ला करके भी वो सीएम तो नहीं बन पाए। पिछली बार से शिंदे साहब को ज्यादा सीट आई, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? क्यों डिप्टी सीएम बनना पड़ा? और फडणवीस साहब सीएम थे, वो डिप्टी सीएम बने, अभी जो है वो फिर से सीएम बन गए। मैं वापस बिहार पे आ रहा हूं। इस पे तो जेडीयू को सोचना पड़ेगा। और मैं यही कहता हूं कि बिहार में नीतीश जी का शिंदे नहीं हो, ये हमारी शुभकामना है। वापस बिहार पे आ रहा हूं। आपकी तेजस्वी यादव से कभी कोई बातचीत हुई है आज तक? हाँ, होती है। अभी हम जो है कई कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात हुई है। वक्त को लेकर के जो प्रदर्शन था उसमें हमारी मुलाकात हुई। आपके हमारे जैसे ऐसे जो टीवी के कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें भी मुलाकात। क्या बातचीत हुई है? उस दिन भी जो है उस प्रदर्शन के दौरान भी जब हम लोग सड़कों पे खड़े थे तब भी बात हो रही थी। राजनीतिक लोगों से राजनीतिक ही बात होती है, उससे जो है और तो कोई इतर बात होगी नहीं। जैसे आपसे जब भी बात करने के लिए आएंगे तो देश दुनिया में क्या चल रहा है, खबरों की दुनिया में क्या चल रहा है, वही बात होगी। स्वाभाविक रूप से जिस प्रोफेशन से जो इंसान जुड़ा हो उसी प्रोफेशन के संबंध में बातचीत करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये पर्सनल लाइक डिसलाइक का मामला नहीं है। ये मामला है पॉलिटिक्स में फैसले कैसे लिए जाते हैं। पॉलिटिक्स में फैसला सामूहिक तौर पे लिया जाता है। अगर हमारी पार्टी आरजेडी के साथ है तो हम भी आरजेडी के साथ हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी पार्टी आरजेडी के साथ है और हम कहीं और हैं। इस तरीके से ना बात को करना चाहिए, ना बात होनी चाहिए, और ना इस तरह से बात होती है राजनीति में। ठीक है। अब